हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास कोलेपेली। पिछले प्रैक्टिस सेट 9.1 में हमने पढ़ा था डिस्काउंट के बारे में। आज इस प्रैक्टिस सेट 9.2 में पढ़ेंगे कमीशन एंड रिबेट। अब सबसे पहले जानेंगे कि कमीशन क्या होता है। कमीशन मतलब कभी कभी क्या होता है, हम खुद से काम नहीं करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से काम नहीं करता है, किसी और को वो हायर करता है ऑर्गेनाइजेशन के बदले काम करने के लिए, और उस काम करने के बदले में उसे कुछ मिल जाता है जिसे हम कहते हैं कमीशन। कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसे, और वो जो काम करके दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस काम के बदले में उसे कुछ अमाउंट मिल जाता है, और इसी अमाउंट को हम कहते हैं कमीशन। यानी कि सपोज मैं एक लैंड ओनर हूँ, मेरा एक प्लॉट ऑफ लैंड है या घर है जिसे मुझे बेचना है, या मैं खरीदना चाहता हूँ ज़मीन को या घर को। अब मुझे जब बेचना है तो मैं तो हर घर में जाके ये नहीं बताऊंगा कि भाई मुझे बेचना है, आप खरीद सकते हो क्या, या अगर खरीदना है तो मैं हर घर में जाके पूछूंगा नहीं कि आपको कहीं कुछ बेचना है क्या। इस काम के लिए, यानी कि ये जो बाय है ये सेल है, इसके लिए एक मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर बाय करना है या मुझे सेल करना है, मैं एक मीडिएटर होता है जिसे हम कहते हैं एजेंट, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट के पास मैं जाता हूँ। कमीशन एजेंट के पास जाने से वो क्या करेगा, मेरा जो लैंड है वो सेल करके देगा। उस सेम वे मुझे कुछ परचेज करना है तो मैं एजेंट के पास जाता हूँ और एजेंट से परचेज कर लेता हूँ। सिर्फ ये घर और लैंड में नहीं, आप बहुत सारे देख सकते हैं आजकल कार, आपको सेकेंड हैंड कार खरीदना है या सेकेंड हैंड कार बेचना है, या वेजिटेबल्स जो फार्मर्स रहते हैं वेजिटेबल सेल करना है तो वो भी एक मीडिएटर रहता है, एजेंट रहता है, एजेंट के थ्रू वो सेल करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ये कमीशन एजेंट होता है। सो ये जो काम करके देता है, अभी मुझे घर बेचना है या घर खरीदना है, मेरा काम में मुझे हेल्प किया है, उस हेल्प के बदले वो एक परसेंटेज रहता है। मोस्टली जो कमीशन चार्ज होता है वो परसेंटेज में चार्ज होता है, मतलब जो भी मेरा ट्रांजैक्शन अमाउंट है उस ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर जो उसका परसेंटेज चार्ज है, 1%, 2%, 4%, 5%, अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज उनका कमीशन अमाउंट रहता है। तो ये है कमीशन। अब सेकंड है रिबेट। रिबेट कैसा, ये थोड़ा सा डिस्काउंट के जैसे होता है, लेकिन अलग जो नाम दिया है डिस्काउंट को, यहाँ पे रिबेट है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो स्मॉल क्राफ्ट इंडस्ट्री है, खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्री है, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, या हैंडलूम इंडस्ट्री है, इनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट से बेचते हैं उनके ऊपर 10%, 20%, 30% रिबेट देता है। यानी कि सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने हैंडीक्राफ्ट से कुछ परचेज किया हो, मेरा टोटल अमाउंट के ऊपर मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट सेल किया है, ये जो हैंडीक्राफ्ट बनाया है, उन्हें 10% नुकसान हो रहे। तो यहाँ पे जो 10% डिस्काउंट मुझे मिला है, वो जो 10% डिस्काउंट गवर्नमेंट उनको एज ए फॉर्म ऑफ कंपेंसेट करेगा। तो ये जो कंपेंसेशन है इसका नाम दिया है रिबेट। यानी कि यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जो सेलर रहता है उसे पूरा अमाउंट मिल जाता है। कस्टमर ने सपोज 90 रुपीज़ दिया है, 10% अगर डिस्काउंट हम मानते हैं, कस्टमर ने 90 रुपीज़ दिया है, रिमेनिंग जो 10 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट उनको कंपेंसेट करेगा। तो इसे हम कहते हैं रिबेट। तो ये दो कंसेप्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन सोल्ड 4,500 worth books for a publishing company. For this work, he has received a commission that is 15%. तो using this information हमें ये कैलकुलेट करना है। एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये बॉक्सेस में नंबर्स लिखना है और सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स वर्थ 4,500. So selling price of books is 4,500. रेट ऑफ कमीशन यानी कि कमीशन परसेंटेज, तो ये है 15%। अब हमें कमीशन अपटेंड फाइंड आउट करना है, तो 15% ऑफ 4,500, 15% का मतलब होता है 15/100 इंटू 4,500। अब यहाँ से 2 0 और 2 0 कट हो गया है, 15 इंटू 45, 15 5 75, 15 4 60, 60 + 7 67। Commission John received is rupees 675. This is the answer.
Question number 2. Rafiq sold flowers worth rupees 15,000 by giving 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by Rafiq. ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। रफीक ने टोटल कितने फ्लावर्स 15,000 वर्थ फ्लावर्स सेल किया है विद द हेल्प ऑफ ए कमीशन एजेंट। अब कमीशन एजेंट का रेट क्या है 4%। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड आउट करना है। एक, रफीक ने जो कमीशन एजेंट को कमीशन पेमेंट किया है वो कितना अमाउंट है, और दूसरा अब 15,000 वर्थ फ्लावर्स सेल किया है, लेकिन इनमें से जो अमाउंट है वो कमीशन एजेंट को दिया है, तो उसे माइनस करके अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कमीशन। कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस। सो ये रेट ऑफ कमीशन इज 4%। इसका मतलब होता है 4/100 इंटू सेलिंग प्राइस 15,000। यहाँ से 2 0 और ये 2 0 कट, 4 इंटू 150, 15 4 60 और ये 0। सो कमीशन इज ₹600। अब हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। SP minus amount received is SP minus commission. So 15,000 minus commission is 600. 0 minus 0 0, 0 minus 0 0. So 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से बारो करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। 10 minus 6 4 4 1. So amount received by Rafiq is ₹14,400. So commission paid is ₹600, amount received is ₹14,400. This is the answer. Question number 3. A farmer sold food grains for ₹9,200 through an agent. The rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? फार्मर ने फूड ग्रेन्स कितने 9,200 रुपीज़ के फूड ग्रेन्स सेल किया है विद द हेल्प ऑफ एन एजेंट। रेट ऑफ कमीशन टू द एजेंट इज 2%। तो उसे एजेंट को कितना अमाउंट पे किया है या एजेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कमीशन। सो कमीशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस। सो व्हाट इज रेट ऑफ कमीशन 2%, जिसका मतलब होता है 2/100 इंटू सेलिंग प्राइस दैट इज 9,200। यहाँ से 2 0 और ये 2 0 कट हो जाएंगे, 2 इंटू 92, 2 2 4, 2 9 18। सो कमीशन इज ₹184। दिस इज द आंसर। Question number 4. Umatai purchased following items from a Khadi Bhandar. First, 3 sarees for ₹560 each. 6 bottles of honey for ₹90 each. On the purchase, she received a rebate of 12%. How much total amount did Umatai pay? So, 3 sarees for ₹560 each. यहाँ पे each का मतलब होता है एक साड़ी का 560 है। सो टोटल 3 साड़ीज है। सो 560 इंटू 3 करेंगे तो टोटल कॉस्ट फॉर साड़ीज हमें मिलेगा। सेम वे 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर ₹90 ईच, यानी कि एक बॉटल का 90 है, तो 6 बॉटल के लिए 6 इंटू 90 करेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस उमाताई को कितना टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ है, पहले वो हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम रिबेट उसमें से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 3 sarees 560 into 3, so 3 into 0 0, 3 into 6 18, 1 carry, 3 5 are 15 plus 1 16. So cost of 3 sarees is ₹1,680. Now cost of
6 bottles of honey. So 90 into 6, 9 6 54 और ये 0. सो अब यहाँ पे हम ये दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. टोटल कॉस्ट इज 1680 प्लस 540. So 0 plus 0 0, 8 plus 4 12, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 1 plus 1 2. So total cost is 2220. अब इसके ऊपर रिबेट मिला है 12%. So rebate amount is 2220 into 12%, यानी कि 12 upon 100. तो यहाँ से 1010 कट हो जाएगा. अब ये मल्टीप्लाई करेंगे. 12 2 24, 12 2 24 प्लस 2 26, 12 2 24 प्लस 2 26 अपॉन 10 है. सो दिस इज 266.4, यानी कि ये पैसे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे 0 लेंगे 40 पैसे. सो रिबेट अमाउंट इज 266.40 पैसे. सो अमाउंट पेएबल, टोटल जो कॉस्ट है उसमें से हम ये माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो अमाउंट पेएबल बाय उमाताई है. सो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे 2 0 0 डेसिमल नंबर लेके 0 0 लेंगे. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 नहीं होगा तो यहाँ से भी नहीं, यहाँ से हम बारो करेंगे. 10 माइनस 4 6 डेसिमल पॉइंट, 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 6 नॉट पॉसिबल. फिर 11 माइनस 6 5, अगेन यहाँ से 1 माइनस 2 नॉट पॉसिबल. 11 माइनस 2 9 और यहाँ से 1. सो अमाउंट पेएबल इज 1953.60 पैसे. दिस इज द आंसर. Question number 5. Use the given information and fill in the boxes with suitable numbers. Srimati Deepanjali purchased a house for rupees 7,50,000 from Srimati Leela Behan through an agent. Agent has charged 2% brokerage from both of them. अब ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें बॉक्सेस फिल करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन. सो श्रीमती दीपांजलि ने घर परचेज किया है फ्रॉम श्रीमती लीला बहन और प्राइस कितना है 7,50,000. थ्रू एजेंट इन्होंने परचेज किया है. तो लीला बहन ने भी एजेंट को ब्रोकरेज दिया है. ब्रोकरेज मीन्स कमीशन जो हम एजेंट को देते हैं. तो ब्रोकरेज इज 2% फ्रॉम बोथ, यानी कि एजेंट का कमीशन लीला बहन से भी आया है और दीपांजलि से भी मिला है. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ब्रोकरेज पेड बाय दीपांजलि. सो दीपांजलि कितना ब्रोकरेज पे किया है 2%. 2% दीपांजलि कितना ब्रोकरेज पे किया है 2% ऑन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू. टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है 7,50,000. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,50,000 इंटू 2%. सो इट मीन्स 2 अपॉन 100. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कितना है 7,500 इंटू 2. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 into 5 10, 1 carry, 2 into 7 14, 14 plus 1 15. सो दीपांजलि ने कितना ब्रोकरेज दिया है 15,000. ट्रांजैक्शन वैल्यू 7,50,000 है. तो जब लीला बहन ने भी ब्रोकरेज दिया है तो 2% ब्रोकरेज है तो उनका भी अमाउंट कितना आएगा 15,000. सो श्रीमती लीला बहन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 15,000. अब एजेंट को जो है ब्रोकरेज लीला बहन से भी मिला है और दीपांजलि से भी मिला है. सो 15,000 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो इतना हो जाएगा 30,000. सो दोनों से जो ब्रोकरेज मिला है वो 30,000. अब दीपांजलि ने घर परचेज किया है 7,50,000 पे किया है, साथ में उन्होंने 15,000 ब्रोकरेज भी पे किया है. तो ये भी अमाउंट जो है वो उनके कॉस्ट में आ जाएगा. सो अब दीपांजलि का कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस हो जाएगा 7,50,000 प्लस 15,000.
सो ये दोनों को हम प्लेस करेंगे 7,50,000 प्लस 15,000। सो यहाँ पे 3 zeros 5 प्लस 0 5 1 प्लस 5 6। सो दीपांजलि के लिए अमाउंट हो जाएगा 7,65,000। सेम वे अब लीला बहन ने सेल किया है 7,50,000, लेकिन उनमें से उन्होंने 15,000 जो है वो ब्रोकरेज दिया है, यानी कि वो माइनस होके उनको अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया है। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ लीला बहन इज, अब यहाँ पे हम 7,50,000 में से 15,000 सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पे 3 zeros यहाँ 0 है और यहाँ पे 5 है, तो माइनस पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से बारो करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 - 5 5 4 - 1 3 7। सो उनके लिए सेलिंग प्राइस है 7,35,000। दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।